रली बहुरंग तरंगनी सोचरी है ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजोली कर शीश धरी है। यहाँ जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी तो की सभाति पदारथ पांति काल तेरते अविचारी या विधि संत कहे धनी है धन है जिन वयन बड़े उपकारी। बोलो जैन सिद्धांत शास्त्र की जय। हेलो हेलो रहते विचारी या वेद संत कहे धनी है जन बड़े उपकारी। जिनकी डोली शिखा चलिए शुरू करते हैं। मंगलाचरण से बात को शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये संवसाहुणं वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन्हें स्वानुभूति से केरी मम
स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह दिव्य देशना अनुपम वाणी हम सबके महाभाग्य से इस ग्रंथादिराज की उपलब्धता आज हमारे बीच में है। इस ग्रंथादिराज की पुण्य पाप अधिकार की यहाँ चर्चा चल रही थी। पुण्य भी तो पाप है, ये बातें यहाँ बतलाई जा रही थी। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरले जीव ऐसे भी होते हैं जो पुण्य को भी पाप कह कर के पुकारते हैं। विरले ही होते हैं वे जीव जिन्हें पुण्य परिणामों में भी, जिन्हें शुभ भावों में भी आकुलता ही दिखाई देती है, और इस कारण वे उस पुण्य को पाप ही कह कर के पुकारते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस पुण्य को पाप कहने के पीछे सबसे बड़ा हेतु तो यह है कि हमें जाना है कहीं और ये रास्ता ले जाता है कहीं और। ये पुण्य वाला रास्ता हमें ले जाता है अनुकूलताओं की तरफ, लेकिन हमें तो अनुकूलताएं चाहिए ही नहीं। भाई साहब, आपको जयपुर के अंदर एक बहुत अच्छा फ्लैट मिल रहा है, बोले हमें तो कारंजा छोड़ना ही नहीं है, हम जयपुर के फ्लैट का क्या करेंगे? ऐसा होता है ना। माने जिस व्यक्ति को जिस रास्ते जाना ही नहीं हो वहाँ ले जाने के लिए क्यों दिखाया जाए, क्यों आकर्षित किया जाए। ये पुण्य ऐसा ही है जहाँ हमारी जाने की भावना ही नहीं है। 154 नंबर गाथा अपनी यहाँ कल अपन ने पाठ किया था, गाथा का अनुवाद देखा था। आज हम इस गाथा की टीका की तरफ बढ़ेंगे। मूल गाथा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। परमठ बाहिराजे ते अन्नाणेन पुण्य में चंती संसार गमन हेदुम पिमोख हेदुम अजानंता परमार्थ से बाह्य वे जो मोक्ष मग नहीं जानते पुण्य को है चाहते। ओह, क्या कह रहे हैं? जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं, मोक्ष मग को नहीं जानते हैं और अज्ञान के कारणभूत, अज्ञान के कारण भव गमन का जो कारण है, संसार परिभ्रमण का जो कारण है, अरे न सही नरक निगोद का कारण, लेकिन मनुष्य देवगति का कारण ही सही पुण्य। पाप नरक तिर्यंच गति का कारण है, पुण्य मनुष्य और देवगति का कारण है। ऐसा है ना। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। 32 नंबर गाथा है, योगेंद्र देव ने लिखी है योगसार में। योगसार की 32 नंबर गाथा है। पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा, पाप से नरक मिलेगा, लेकिन मुक्ति तो दोनों से नहीं मिलेगी। मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। निजात्म स्वरूप का ध्यान, निजात्म स्वरूप का स्मरण, निजात्म स्वरूप का लक्ष्य ही मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। इस तरह अज्ञानी हैं वे जीव जो इस पुण्य को चाहते हैं। भले ही कितने भी बड़े अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हों, हम ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वैरागी हैं, जितना जो कुछ आप समझ रहे हैं, लेकिन यदि पुण्य की चाह मन में बैठी हुई है तो बोले आपका सब ज्ञान अज्ञान ही है। इसकी जो टीका लिखी है आचार्य
अमृतचंद्र स्वामी ने बड़ी खतरनाक है माने इतनी कठोर भाषा का प्रयोग किया है, इतने कठोर शब्दों में लताड़ा है, क्या कहेंगे उन्हें, माने क्या कहें उन मुनिराजों को, उन साधुओं को, उन संतों को ऐसी कठोर भाषा में कहा है, अरे तुम्हारा ये संसार चक्र कभी नहीं छूटेगा, दुरंत कषाय चक्र के चक्कर में तुम उलझे हुए हो, तुम संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम अनंत संसारी हो, तुम अनंत संसार में रुलने वाले हो। ऐसी कठोर भाषा में बात कर रहे हैं। अब कौन कहे इन सब बातों को, ये तो अमृतचंद्र आचार्य जैसे मिल गए, ये कुंद आचार्य जैसे हमारे को उपलब्ध हो गए जो इस तरह की बात कह रहे हैं। नहीं है किसी की हिम्मत, अरे किसी की हिम्मत कहने की तो है ही नहीं, किसी की हिम्मत इन बातों को पढ़ने और सुनाने की भी नहीं है। आज कौन ऐसी बातें करे समाज में, सबको ऐसे लगता है पुण्य तो कर लेने दो, पुण्य तो कर लेने दो, आप क्या धर्म की बात करते हो, क्या वीतरागता की बात करते हो, अरे पुण्य पुण्य ही बहुत है, इतना तो कर लिया, ये कोई कम है क्या? अरे भाई कम नहीं, ये कुछ नहीं है, आप कम की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। देखिए टीका शुरू करते हैं अपन, पेज नंबर 250 नंबर पेज, और नीचे इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ओहो सुनो भैया क्या कह रहे हैं नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, सुनिए जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, 250 नंबर पेज पर बात कर रहे हैं। समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त। अब ग्रंथ कितने लोगों के पास में है? नहीं है, ज़्यादा लोगों के पास में है। ग्रंथ जरूरी है, आप अपने मोबाइल में खोल करके देखिए, है ना, आप लाइव में भी देखेंगे तो यहाँ भी हमारे वाक्य लिख देते हैं हमारे साधर्मी लोग, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले आत्मलाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके। मोक्ष किसका नाम है? मोक्ष की क्या परिभाषा दी? मोक्ष के बारे में क्या समझते हैं? कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है, समस्त कर्म से मुक्ति का नाम मोक्ष है, सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव, वो मोक्ष है। बोले नहीं, आत्मलाभ को मोक्ष कहते हैं। क्या गजब दृष्टि है अमृतचंद्राचार्य देव की, आत्मलाभ को मुक्ति कह रहे हैं। गजब ही व्याख्या है भाई साहब, सोच करके ऐसा लगता है विवेक जी क्या गजब शब्द दिए हैं। आत्मलाभ, अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाना, उसे मोक्ष कहते हैं। अरे बाहर में कर्म छूटने वाले छूट जाएंगे, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। कर्म छूटेंगे कि बंधे रहेंगे कि उन कर्मों का क्या होगा, ये कर्म का कर्म में होगा। ये आत्मा कर्म में कुछ कर नहीं सकता है। इस आत्मा ने आज तक न कर्म को बांधा है, न कर्मों को छोड़ा है, न कर्म को बांधने की क्रिया का करता, न छोड़ने की क्रिया का करता। कैसा है ये आत्म तत्व, कितना गजब का शब्द है, कितना बहुमान आता है। देखो इन शब्दों को देख करके, समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से, कर्म के पक्ष का क्षय कर दिया, समस्त कर्मों का पक्ष छूट गया, और कर्म का पक्ष छूट जाने पर, कर्म का पक्ष नष्ट हो जाने पर, उसके क्षय से प्राप्त होने वाले आत्मलाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके। इसका मतलब इच्छा तो आत्मलाभ की थी, इच्छा तो मोक्ष प्राप्ति की थी। दीक्षा और संयम तो हमने मुक्ति प्राप्ति के लिए अंगीकार किया था, और फिर क्या करने लग गए? किस काम से आए थे और किस काम में उलझ गए? विधान रचाया था तो क्या करने के लिए रचाया था? कि सिद्ध स्वरूप को देखकर, सिद्धों के स्वरूप को देखकर, सिद्ध स्वरूप को देखने के लिए विधान रचाया था हमने। और हम कहाँ लग गए बतलाइए? अर्घ चढ़ाने में, मंत्र बोलने में, व्यवस्थाएं करने में। बोले इसलिए कराया था आपने। इस आयोजन का प्रयोजन क्या था? आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। प्रयोजन हमेशा मुखरित रहना चाहिए, प्रयोजन हमेशा ऊर्ध्व रहना चाहिए। आपने किस प्रयोजन से विधान रचाया है? हम किस प्रयोजन से यहाँ सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित हुए हैं? देखिए क्या कह रहे हैं, कर्म का पक्ष, कर्म का पक्ष माने, और समस्त कर्म का पक्ष। अभी समस्त का यदि खुलासा करें तो पुण्य और पाप दोनों, शुभ अशुभ दोनों, ये दोनों ही कर्मों के पक्ष का जब क्षय हो जाता है
तो पूर्ण रूप से आत्म लाभ प्राप्त होता है, आत्मा की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। ऐसे मोक्ष की अभिलाषा करके, ऐसे मोक्ष की इच्छा करके तथा मोक्ष की कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाली, मोक्ष की कारणभूत, कौन है मोक्ष की कारणभूत? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मोक्ष की कारण है। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र कौन जैन समाज का बच्चा नहीं जानता है? सब जानते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, माने मोक्ष का कारण तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अभी सम्यक दर्शन की ही चर्चा नहीं होती है सभाओं में, सम्यक ज्ञान की ही चर्चा नहीं होती है, सिर्फ चारित्र चारित्र के गीत गाए जाते हैं। और चारित्र की भी जो चर्चा होती है वो देहाश्रित चारित्र की चर्चा होती है, जो चारित्र है ही नहीं। असली चारित्र तो अंतर में होता है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म कहा है कुंद कुंदाचार्य देव ने। तुम चारित्र नहीं है तुम्हारे में। अरे जैसा चारित्र हम में दिखाई देता है, हमारे संगठनों में दिखाई देता है, जैसा चारित्र वर्तमान में यहाँ सभा में बैठे हुए लोगों में दिखाई देता है, ऐसा चारित्र कहीं और हो तो दिखाओ। रात्रि भोजन नहीं करते, जमी कंद नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, आलू प्याज आदि का त्याग है। ऐसा जिस चारित्र को तुम चारित्र कह रहे हो ना, ये चारित्र भी हमारी सभाओं में, सभा में बैठने वालों में 90% लोग इस तरह के चारित्र का भी पालन करते हैं। और जिसे चारित्र कहा है कुंद कुंदाचार्य देव ने, वो तो साम्य भाव का नाम चारित्र है। जहाँ 7वीं गाथा में प्रवचन सार में जहाँ चारित्र की चर्चा की है, वो तो मोह खोह विहीणों, मोह और क्षोभ से रहित समता भाव रूप परिणाम, शांत भाव रूप परिणाम, जो सहजता का परिणाम है। प्रदीप भाई दोड़ल साहब, माने ये जो समता भाव है ये रियल चारित्र है। और ये समता भाव कितना है बतलाइए। क्रमबद्ध की चर्चा करने वालों में, निमित्त उपादान की चर्चा करने वालों में, चार अभाव की चर्चा करने वालों में, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करने वालों के जीवन में जैसा समता भाव देखा जाता है, ऐसा समता भाव अन्य होता ही नहीं है। कहाँ से आएगा समता भाव? कि नहीं साहब आकुलता दिखाई, अरे ये आकुलता क्षणिक दिखती है, जैसे ही क्रमबद्ध याद आता है तुरंत आकुलता चली जाती है। जैसे ही वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है आकुलता का नामो निशान नहीं रहता है। जैसे ही कर्म के उदय का विचार करते हैं वैसे ही परिणामों में शांति आ जाती है। ये कैसा समता भाव? ये समता भाव जो स्वाध्यायी लोगों के जीवन में दिखाई देता है, जो आराधना करने वालों के जीवन में दिखाई देता है, बोले इस समता भाव का नाम चारित्र है। तुम कहाँ चारित्र देख रहे हो? तुम्हें शरीर में दिख रहा है, तुम्हें कपड़ों में चारित्र दिखाई दे रहा है। कौन से कपड़े पहन रखे? काले कपड़े पहन लिए तो ये क्या है ये, और सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो चारित्र हो गया, और कुर्ता पजामा पहन लिया तो और चारित्र हो गया, और धोती दुपट्टा पहन लिया तब तो और ही ज़्यादा चारित्र हो गया, और उतर गए तब तो महान चारित्रवान हो गए। अभी ये हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब दिगंबर संत कपड़े उतरे हुए ही होते हैं, लेकिन कपड़े उतरने का नाम दिगंबरत्व नहीं है। कपड़े उतरने के साथ में जो परिणामों में शांत भाव है, जो परिणामों में समता भाव है, ये तो दिखता ही नहीं है। बोलो, ये लगा दिया, ये हटा दिया, और इसके अंदर तुम्हारे को परिणाम आकुलित दिख रहे हैं, तो समता भाव कहाँ है तुम्हारा? तो समता भाव को यहाँ चारित्र कह करके पुकार रहे हैं। कितना गजब का शब्द दिया है, चारित्र स्वभाव वाली। मोक्ष है ये, मोक्ष की कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाली, क्या तथा परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली, समय सारभूत सामयिक की प्रतिज्ञा करके भी ये वैसी शैली का प्रयोग किया है जो स्टाइल प्रवचन सार 79 गाथा की टीका में लिखी है। क्यों साहब? शुद्धोपयोग रूप परम सामयिक की प्रतिज्ञा करके भी, क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग रूप परम सामयिक की प्रतिज्ञा करके भी जो शुभोपयोग परिणति के अभिसार में उलझ गए, उनका निषेध किया है वहाँ। अब आप कहो साहब मुनिराज तो अरे शुद्धोपयोग रूप परम सामयिक की प्रतिज्ञा होती है मुनि बनने के पहले। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, समय सारभूत सामयिक की प्रतिज्ञा करके। कोई दिगंबर संत ये बात कहे हमने तो नहीं ली थी ऐसी प्रतिज्ञा, अरे मुनिव्रत ही इस प्रतिज्ञा का नाम है।
मुनि दशा किसका नाम है भरत भाई? मुनि दशा इस प्रतिज्ञा को कहते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? ये परम सामायिक की प्रतिज्ञा, ये शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा, आत्म स्वभाव में लीन होने की प्रतिज्ञा। हमने प्रतिज्ञा इस बात की ली है, हमने प्रतिज्ञा समाज के सुधार और कल्याण की नहीं ली है। वो प्रतिज्ञा नहीं है हमारी, वो हमारा काम नहीं है। समाज जो करता हो सो करे, दुनिया में जो होता हो सो होवे। हमने क्या प्रतिज्ञा ली है? आप किस काम से? देखिए भाई साहब, अब आप कहेंगे साहब मुनिराजों के बारे में कहते हो, अपनी तो देख लो, अपनी लगा लो। आप प्रकरण मुनिराजों के लिए लिखा है। समय सार ग्रंथ का ये प्रकरण यद्यपि समय सार श्रावकों के लिए है, मुनिराजों के लिए नहीं है, लेकिन उन मुनिराजों का जरूर उल्लेख किया है जो मुनिराज सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी कहीं अटक करके रह गए हैं। कैसे सामायिक की? समय सारभूत सामायिक की प्रतिज्ञा। शब्द तो देखो चिंतामण भाई कैसे शब्द दिए हैं। समय सारभूत सामायिक की प्रतिज्ञा। ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली, ज्ञान भवन में ही जिनका उपयोग एकाग्र है, ज्ञान स्वभाव में ही जिनका उपयोग तल्लीन है, ऐसे ज्ञान स्वभाव में उपयोग की एकाग्रता और तल्लीनता वाली क्या? समय सारभूत, समय सार स्वरूप। सामायिक समय सार स्वरूप होती है। सामायिक किसका नाम है? बोलो। सामायिक में समय शब्द है। समय माने है आत्मा, आत्मा से जुड़े परिणाम का नाम सामायिक है। हम जानते ही नहीं है सामायिक, हम तो पाठ करने का नाम सामायिक समझते हैं। सामायिक पर अभी हमने बीच में शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय या कहाँ हमने 17-18 प्रवचन किए सामायिक पर। सामायिक किसका नाम? सामायिक की विधि की चर्चा भी की, सामायिक की प्रक्रिया भी बतलाई। लेकिन सामायिक में तो समय मुख्य है ना। जहाँ समय नहीं है वहाँ सामायिक कैसा? जहाँ समय की खबर नहीं है वहाँ कैसा सामायिक? जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ कैसा सामायिक? अरे आत्मा को छोड़ करके सामायिक होती नहीं है भाई साहब। आत्मा का स्वरूप जो जानते नहीं है, आत्मा के संबंध में जिनका विचार चिंतन नहीं चलता है, उनके सामायिक नहीं हो सकती है। सामायिक करने वालों के लिए तो राग द्वेष आदि छोड़कर परम सामायिक। पाठ का नाम सामायिक नहीं है। पाठ को थोड़ी ना सामायिक कहते हैं। दुनिया ऐसा समझती है सामायिक, अरे सामायिक कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, सामायिक पाठ लाओ। कौन सा? छोटा सामायिक करोगे कि बड़ा वाला? छोटा सामायिक करना है कि बड़ा वाला करना है? नहीं, आज तो बड़ा सामायिक करेंगे। छोटा अभी समय कम है, थोड़ा आज छोटा ही कर लो। छोटा सामायिक कर लो, बड़ा सामायिक कर लो। हम पाठ को ही सामायिक समझ रहे हैं। वो पाठ तो इसलिए बना दिए गए थे अक्षय कुमार जी साहब, इसलिए उन पाठ को बना दिया गया कि अपना चिंतन सामायिक के काल में क्या होना चाहिए, वो चिंतन एक व्यवस्थित हो जाए। इसके लिए पाठ बनाए हैं। पाठ करने का नाम सामायिक नहीं है, उस पाठ के अवलंबन से आत्म ध्यान का नाम सामायिक है। अब उसमें एक बाहरी समय भी, क्योंकि समय का अर्थ यदि ये टाइम लिया जाए तो 2 घड़ी सामायिक मिनिमम कही है। तो एक तो 2 घड़ी सामायिक हो गई, और फिर 2 घड़ी सामायिक के साथ साथ में अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व जो समय है उसका अवलंबन लेने का प्रयास। 2 घड़ी निज नाथ के नज़दीक तो आओ, सुना भजन ब्रह्मचारी समुद्र प्रकाश जी साहब का भजन। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। प्रभु की प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी, बस 2 घड़ी निज नाथ के। क्या? कौन से नाथ के? आदिनाथ के। अरे आदिनाथ के नहीं, निज नाथ के। अजितनाथ के नहीं, संभवनाथ के नहीं। ये आदिनाथ जिसका अवलंबन से आदिनाथ बने हैं, उस निज नाथ के नजदीक तो आओ। ये सामायिक में अपने नजदीक आने का प्रयास किया जाता है। सामायिक के काल में अपने स्वभाव के पास में आने का प्रयत्न किया जाता है। सामायिक के काल में चिंतन चलता है। सामायिक के काल में भावनाएं दौड़ती है। किधर? अपने स्वभाव के प्रति जब भावनाएं दौड़ने लगती है तो होती है सामायिक। हम सामायिक के अंदर सब बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन सामायिक में सामयिक हो जाता है, आत्मा ही नहीं रहता है। आत्मा ही नहीं है, हो रही है था सामायिक कर रहे हैं, था सामायिक कर रहे हैं। और तो सामायिक पाठ करते करते तो मुख से तो बोल रहे हैं, दृष्टि कहीं और घूम रही है और क्रियाएं कुछ और ही चल रही है।
220 नंबर पेज पर लिखा है ऐसा टोडरमल जी साहब ने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 220 नंबर पेज पर मुख से पाठ करता है, दृष्टि कहीं घूमती है, क्रियाएं कुछ और हो रही है, इसे तो सामायिक नहीं कहते भैया। देखिए, ज्ञान भवन मात्र, ज्ञान ही भवन है। ज्ञान भवन, ये कौन सा भवन है? ये किसी भवन का नाम रख लो, ज्ञान भवन। बोले साहब हम तो ज्ञान भवन में रहते हैं। अरे तुम कौन से ज्ञान भवन में रहते हो? इस चूने मिट्टी के मकान का नाम तुमने ज्ञान भवन रख लिया तो ये ज्ञान भवन हो गया। जैसे आजकल अपने घरों के मकानों के नाम कितने अच्छे होते हैं, रखते हैं ऐसे। यहाँ भी रखते हैं क्या? आपके महाराष्ट्र में भी रखते हैं कि यहाँ नहीं रखते? अपने वहाँ तो, हमारे यहाँ तो जगह जगह किसी का नया मकान बना, मकान का कोई अच्छा नाम बताओ पंडित जी। पहले तो बच्चों के नाम पूछते थे, मकान के भी नाम पूछने लगे। क्या अच्छा नाम बतलाओ, कोई नाम तो बतलाओ इसका, क्या रखें? चैतन्य भवन, चैतन्य सदन है, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। ऐसे नाम क्या रख लिया शिरीष भाई? ज्ञान भवन। कि कहाँ रहते हो? हमने तो ज्ञान भवन में रहने की प्रतिज्ञा ली थी। अरे ये ज्ञान भवन माने अपने चैतन्य स्वरूप में रहने की। ये ज्ञान मात्र का ही बना हुआ है ये भवन। ये जो चैतन्य भवन है ये ज्ञान का ही बना हुआ है, ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसका रॉ मटेरियल ज्ञान ही है। ज्ञान मात्र से ही ये चैतन्य आत्मा बना हुआ है, ज्ञान मात्र से ही निर्मित है। इसमें दूसरी कोई पौद्गलिक धातुएं प्रयोग नहीं की गई हैं, चैतन्य का बना हुआ है ये भवन। और ये कैसा भवन है? इस चैतन्य भवन का में वज्र के किले स्वरूप है ये, क्योंकि इसमें किसी अन्य भाव का प्रवेश नहीं होता है। चैतन्य भवन में मुनिवर बसते। चैतन्य भवन में कौन बसते हैं? मनराज। ऐसे भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली, उसमें ही एक को अग्र करके, एक चैतन्य मात्र भवन को लक्ष्य करके समय सार भूत, समय सार स्वरूप सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी जो जीव हो क्या कह रहे हैं? सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी, प्रतिज्ञा सामायिक की थी और तोड़ दी तुमने अपनी प्रतिज्ञा को। आप जानते हैं प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप लगता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा 239 पेज पर प्रतिज्ञा लेने का विधान लिखा, और वहीं शायद उसी पेज पर के आगे पीछे पेज पर लिखा, अरे भाई प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप लगता है। साहब हमने तो प्रतिज्ञा ली नहीं है। आप कह रहे हो परम सामायिक की प्रतिज्ञा, आप कह रहे हो ये सामायिक की प्रतिज्ञा, हमने नहीं ली ऐसी प्रतिज्ञा। अरे मुनि पद कहते ही सामायिक की प्रतिज्ञा का नाम है। मुनिव्रत अंगीकार क्यों किया जाता है? क्यों मुनिव्रत अंगीकार किया? क्यों आप मुनि बने? बोले शुद्धोपयोग के लिए। क्यों मुनि बने? बोले सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य होता है, तब यह जीव परम सामायिक को प्राप्त होता है। मुक्ति प्राप्ति की उत्कृष्ट भावना होती है सामायिक करने वालों के हृदय में। ऐसी प्रतिज्ञा करके भी, अगले पेज पर देखिए क्या लिख दिया है, 251 नंबर पेज। ऐसी प्रतिज्ञा करके भी दुरंत कषाय चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त न होते हुए, ओहो, अमृतचंद्राचार्य देव के शब्द हैं, हमारी ताकत नहीं है ये कहने की। दुरंत कषाय चक्र, कषाय का चक्र अत्यंत कठिन है। दूर अंत, जिसका अंत कर देना कठिन है, जिसका अंत, कषाय चक्र का अंत कर देना कठिन है। ऐसे कषाय चक्र को पार करने के लिए ये परम सामायिक थी। इस सामायिक रूपी रथ पर चढ़कर ये कषाय चक्र से पार होता था। विनम्र भाई, कषाय चक्र से पार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कषाय चक्र से पार होने के लिए परम सामायिक करनी पड़ेगी। सामायिक और परम सामायिक, ये परम सामायिक की बात कर रहे हैं। ये कैसी सामायिक? समय सार भूत सामायिक। सामायिक और समय सार भूत सामायिक माने समय सार मय हो जाएं, जब जीवन हो जावे समय सार, परिणति हो जावे समय सार है। समय सार बस एक सार है, समय सार बिन सब असार। मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार। ऐसा समय सार पढ़िए, पंक्तियाँ कहीं पढ़िए क्या आप लोगों ने? कहाँ पढ़ी है? देवशास्त्र गुरु नहीं,
सीमंदर भगवान की पूजन, दादा द्वारा लिखी गई सीमंदर भगवान की पूजन की जयमाला की पंक्तियां हैं। सब समय सार में हो जावे, यानी एक समय सार ये, दूसरा समय सार अपना आत्मा, और तीसरा समय सार इस समय सार को पढ़कर उस समय सार को अपनाने पहचानने वाली परिणति, वो समय सार परिणति हो जावे समय सार। 3 समय सार हो गए, एक द्रव्य से समय सार, एक भाव से समय सार, ठीक है ना, माने एक आत्मा समय सार और एक ग्रंथ समय सार। अब ग्रंथ समय सार को पढ़कर आत्मा जो समय सार था, ये समय सार पकड़ में आया, तो जिस पर्याय में पकड़ में आया, जिस परिणति में वो समय सार स्वरूप भगवान आत्मा पकड़ में आया, उसका नाम समय सार। समय सार को पढ़कर, समय सार को जानकर, समय सार मय हो जाने की बात यहां कर रहे हैं। समय सार मय हो जाए, जीवन समय सार मय हो जाए, बस समय सार स्वरूप अपने आप को अनुभव करने लगे, हमारे अनुभूति का विषय ये समय सार स्वरूप भगवान आत्मा बन जाए। जैसे सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, सिद्ध चक्र विधान में संत लाल जी कवि बार बार में क्या कहते हैं, बार बार में अनुभूति की बात कहते हैं, सिद्ध स्वरूप की बात कहते हैं, द्रव्य स्वभाव का स्मरण कराते हैं। ये कहते हैं कि अपने आत्म स्वभाव को यही तिस ही विधि सिद्ध भये, इसी कारण से सिद्ध हुए हैं। सिद्ध होने का कारण ये अंतर में विराजमान है। ये सिद्ध बनने के लिए अंतरंग का अवलंबन लेना पड़ेगा। देखिए जरा कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। एकाग्रता लक्षण वाली समय सारभूत सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी जो जीव दुरंत कषाय चक्र को पार करने में, दुरंत कषाय चक्र को पार करने में बोले नपुंसक हैं, जो जीव कषाय चक्र को पार नहीं कर पा रहे हैं, इस कषाय चक्र को पार करने में नपुंसकता के कारण अब क्या होगा, जो कषाय चक्र को पार करने में नपुंसक हैं अर्थात वे कषाय चक्र को पार नहीं कर पाएंगे। कौन? सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी। सामायिक की प्रतिज्ञा, सामायिक की प्रतिज्ञा माने निकषायी होने की प्रतिज्ञा। सामायिक तो निकषाय भाव का नाम है। समाधि कहो, सामायिक कहो, स्वभाव की लीनता कहो, चारित्र कहो, ये सब राग द्वेष के अभाव का नाम है। राग द्वेष रूप परिणति के छूटने को चारित्र कहते हैं। टोडरमल जी साहब ने ऐसी परिभाषा दी 213 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 213 नंबर पेज पर वे कहते हैं रागादि घटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, रागादि घटाने का जानना वो सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार से रागाधिक घटे वही सम्यक चारित्र है। कितने सुंदर परिभाषा है। रागादि के घटने का नाम चारित्र है। कषाय भाव तो घटा नहीं, विभाव भाव तो कुछ हुआ नहीं, तो बाहर का चारित्र तो वेश धारण मात्र है। ये कितना स्पष्ट कह रहे हैं। कषाय चक्र को पार किया क्योंकि सामायिक की प्रतिज्ञा आपने ली थी। इसके कारण क्या हुआ, परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त न होते हुए किस लिए बने, बतलाओ। ये आपने ये संयम किसके लिए अंगीकार किया। और आगे तो बड़ा गजब शब्द दिया, अत्यंत स्थूल, लो मोटे मोटे पाप, अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, स्थूल पाप से तो निवृत्त हो गए हो, ऐसा होने पर भी अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवर्त रहे हैं। वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जड़ मूल से नहीं उखाड़ते। भाषा थोड़ी सी, किताब सामने हो ना, यदि आपको शब्द लाइनें बराबर एक एक शब्द पढ़ें तो मज़ा आए इन बातों को देखने में। है कुछ लोगों के सामने पुस्तकें ग्रंथ है यहाँ, देखो एक एक शब्द को ध्यान से देखना, एक एक शब्द में बड़ी गहराई है। अमृत चंद्राचार्य देव की सूक्ष्मता है यहाँ। ये कह रहे हैं परमार्थभूत, 251 नंबर पेज की पहली लाइन, परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप। सामायिक ज्ञान का भवन है, सामायिक में ज्ञान मात्र है, सामायिक में अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखा जाता है, सामायिक में अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव किया जाता है। बस मैं ज्ञान रूप ही हूँ, ज्ञान ही ज्ञान, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है।
वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे भजन की लाइन है कोई एक ऐसी, ज्ञान ही ज्ञान, क्या ऐसी आती है कहीं पंक्ति? भाई वहाँ तो सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ नहीं। हाँ, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, ज्ञान में बस ज्ञान है। तो कोई कैसे समझाए, कोई तो मतलब ये बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। जिस ज्ञान मतलब ज्ञान में ही ज्ञान को देखना है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की बानगी। ज्ञान को ज्ञान कौन कहे? ज्ञान ज्ञान को ही नहीं जान रहा है। जिस ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान स्वरूप नहीं जाना, उस ज्ञान को कौन ज्ञान कहे जो अपने आप को नहीं जान पा रहा है। और जिस ज्ञान के माध्यम से ज्ञान स्वरूप को जान लिया गया, वो ज्ञान ही ज्ञान है। और ज्ञान में ज्ञान प्रति समय जानने में भी आ रहा है। आबाल गोपाल सबको सुलभ अनुभव में आ रहा है। ज्ञान में प्रति समय ज्ञान जानने में आ रहा है, लेकिन ज्ञान में प्रति समय ज्ञान जानने में आ रहा है, इस बात का ज्ञान अज्ञानी को नहीं है। क्या कहा? वापस बोलता हूं, आलोक जी भाई साहब क्या कहा? ज्ञान में ज्ञान प्रति समय जानने में आ रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ठीक है, ज्ञान की तरंग उठ रही है और ज्ञान में ज्ञान ही तो है, ज्ञान में ज्ञान के अलावा तो कुछ है नहीं। तो ज्ञान प्रति समय ज्ञान को जान रहा है। आबाल गोपाल सब, निगोदिया से लेकर के सिद्ध पर्यंत सब प्रति समय ज्ञान की उठने वाली तरंग ज्ञायक को ही जान रही है। वो ज्ञान ज्ञायक को ही प्रसिद्ध करता है। जलता हुआ दीपक दीपक को दिखाता है या नहीं? हमने उस दीपक के प्रकाश में सबको तो देखा, लेकिन प्रकाश को नहीं देखा। क्या बोलो? यदि अभी आपसे पूछा जाए, यहाँ अब तो सब पकड़ लेंगे बात को, है ना? यदि ये पूछा जाए यहाँ क्या क्या दिख रहा है, लिस्ट बनाओ। सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोले ग्रंथ दिख रहा है, ये दिख रहा है, टेबल दिख रही है, कपड़ा दिख रहा है, चौकी दिख रही है, बैग दिख रहा है, ग्रंथ दिख रहे हैं, माइक दिख रहा है, दीवार दिख रही है नहीं और कुछ। बोले ये दिख रहे हैं, ये सजावट दिख रही है, पलासना दिख रहा है, ग्रंथ दिख रहे हैं, जनवाणी दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, और क्या दिख रहा है? बोले और ये बैनर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? बोले आप दिख रहे हो, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? कुछ और कुछ और कुछ और कि नहीं, अब तो सब आ गया, अब तो और कुछ नहीं रहता है। एक कंप्यूटर दिख रहा है, साउंड सिस्टम दिख रहा है, और कि नहीं और तो क्या है? और तो क्या है? पिलर्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? और भी कुछ दिख रहा है? और क्या दिख रहा है विसीगर जी साहब? बोले प्रकाश दिख रहा है या नहीं? क्या जिसमें ये सब कुछ दिख रहा है वो दिख रहा है या नहीं? क्या रोशनी दिख रही है या नहीं? जिस प्रकाश में हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है वो प्रकाश ही नहीं दिख रहा है, बाकी सब पदार्थ दिख रहे हैं। अब ज्ञान का प्रकाश, जिस ज्ञान के प्रकाश में ये समस्त जगत के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, आपको वो ज्ञान का प्रकाश दिखाई दे रहा है या नहीं? वो ज्ञान का प्रकाश देखने की प्रतिज्ञा ली है हमने ज्ञान भवन में। ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप, ये सामायिक है, इसे सामायिक कहते हैं। ये होती है असली सामायिक। ऐसे सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त न होते हुए, ये सामायिक स्वरूप क्या है? आत्म स्वभाव को प्राप्त करना। आत्म स्वभाव को प्राप्त करना ही सामायिक है, ज्ञान भवन रूप सामायिक है, परमार्थ है। ओहो, देखिए क्या कह रहे हैं और आगे, उसको प्राप्त न होते हुए, उसको तो प्राप्त नहीं किया, फिर किया क्या? भाई ज्ञान भवन को प्राप्त नहीं किया, परम सामायिक को प्राप्त नहीं किया, शुद्धोपयोग में नहीं लीन हुए, शुद्धोपयोग में प्रवर्तन नहीं हुआ। साफ साफ लिख रहे हैं शुद्धोपयोग में प्रवर्तन नहीं किया। इसका मतलब करने योग्य काम तो यही है मुनि अवस्था में। मुनि अवस्था में 28 मूल गुणों का पालन करना ये तो सेकेंडरी वर्क है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तो एक ही है। आचार्य परमेष्ठी के संदर्भ में लिखा टोडरमल जी साहब ने, बोले जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रधान अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता और मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। देखो कैसे शब्द लिखे हैं,
अब फिर भी यदि किसी को ऐसा भ्रम लगे कि शुद्धोपयोग तो नहीं होता है आचार्यों को, तो फिर उनकी हम क्या कहें। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कदम कदम पे आचार्यों ने, अरे आचार्य क्यों बने बतलाइए। और यदि आपको ऐसे लगता हो कि आचार्य पद में शुद्धोपयोग नहीं होता, उपाध्याय पद में नहीं, मुनियों को हो सकता है, आचार्य और उपाध्याय पद में नहीं होता तो मत बनना कभी आचार्य। क्यों क्यों बनना आचार्य बतलाओ। जिनको देखो सब आचार्य बनने की दौड़ में सवार हैं, सबको आचार्य बनना है, मुनि किसी को बने नहीं रहना है। मुझे लगता है जब देखता हूँ समाज में सबको जिस सब आचार्य सब आचार्य सब आचार्य, आपको आचार्य ही आचार्य दिखाई देंगे समाज में, उपाध्याय तो कोई है ही नहीं। उपाध्याय कहाँ है, कोई एक आध दो उपाध्याय नहीं मिलेंगे, सबको आचार्य बनना है। क्यों, क्योंकि आचार्य तो बड़े होते, अरे आचार्य हम आचार्य हैं, ये सब हमारे निर्देशन में। अरे भाई साधु बने बिना निर्वाण नहीं है। और तुम ये कह रहे हो कि आचार्य दशा के अंदर बहुत ज़्यादा आडंबर है, जंजाल है, आचार्य दशा में शुद्धोपयोग नहीं होता है और मुनि दशा में होता है। मुझे तो ऐसा लगता है इस बात को सुन करके, अरे आचार्य तो गुरु हैं और मुनि शिष्य हैं, तो जो मुनि हैं उनको शुद्धोपयोग होगा और आचार्य उपाध्याय को नहीं होगा। इसका मतलब गुरु को नहीं होगा, शिष्य को होगा। क्या कह रहे हो आप। शिष्यों को तो होता है शुद्धोपयोग, गुरुओं को नहीं होता है। कैसे हो गया, कैसी बात है। यहाँ क्या बातें लिख रहे हैं, इन बातों को गहराई से पढ़े सुने बिना कैसे पार पड़ेगी भाई साहब। जिनागम का अभ्यास करना पड़ेगा, अध्यात्म को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। इस अध्यात्म को गहराई से पढ़े बिना पार नहीं पड़ने वाली है। अनंत बार पढ़ा है कर्मकांड, क्रियाओं में उलझे रहे हैं। अनंत बार हमने ये सब काल बिताया है, अनंत अनंत काल बीत गया है। जो कल कही थी ना मुनिव्रत धार अनंत बार, ये सच में अनंत बार बिताया है ऐसा काल। मुनिव्रत नहीं तो संयम अंगीकार, संयम अंगीकार नहीं तो संयम की भावनाएं, ये सब दौड़ती रहती है। ये त्याग कर दो, ये छोड़ दो, ये ग्रहण कर दो, इसी में लगा रहता है ये जीव। अनंत काल हो गया ये सब छोड़ने ग्रहण करने में, लेकिन फिर भी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं जाना इसने। जिसने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को, प्रभु परमात्मा को नहीं जाना, बोले कुछ भी कर लो आप, दुरंत कषाय चक्र को पार करने में नपुंसक हैं। कषाय चक्र को पार करने की योग्यता तुम्हारे में नहीं है। ओह, ये कह रहे हैं यहाँ, बातें सुनिए जरा और क्या कह रहे हैं। देखो, दुरंत कषाय चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त न होते हुए, ओहो, और क्या किया, अत्यंत स्थूल, मोटे मोटा, अरे बहुत मोटा मोटा, अत्यंत स्थूल, स्थूल मतलब मोटा मोटा पाप छोड़ दिया, मोटा मोटा पाप छोड़ दिया। हिंसा करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, झूठ बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी ये काम तो कर लिया, हिंसा से विरक्त हो गए, झूठ से विरक्त हो गए, चोरी नहीं की, ब्रह्मचारी हो गए, त्यागी व्रती हो गए, परिग्रह संचय नहीं है, ये काम तो आपने कर लिया। तो ये काम तो नागा बाबा भी करते हैं, उनके भी दिखाई देता है, अन्य हिंदुओं के भी दिखाई देता है, मुसलमानों के भी ऐसे त्यागी तपस्वी मिल जाएंगे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का निषेध करने वाले, वो भी मना करेंगे। अरे आपने ये दिगंबर व्रत अंगीकार करके यदि सिर्फ इतना ही स्थूल संक्लेश परिणामों से निवृत्ति होने का ही संकल्प लिया, तो तुम में और अन्य मतावलंबियों में क्या फर्क रह गया। कौन व्यक्ति है जो हिंसा का समर्थन करता है, कौन है जो झूठ चोरी आदि का समर्थन करता है, कौन है जो कुशील व्यभिचार का समर्थन करेगा। भले ही देखो, त्यागी व्रती लोगों में भी इस तरह की वृत्तियां देखी जाती है, पाप से परिणमित देखे जाते हैं, लेकिन उपदेश तो यही देंगे ना कि भाई व्यभिचार मत करो। उपदेश तो हर व्यक्ति यही दे रहा है ना, पाप नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई विरले ज्ञानी होंगे जो ये कहेंगे कि पुण्य भी नहीं होना चाहिए, पुण्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाप तो अनंत बार तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। पाप को छोड़ करके पुण्य भाव में तो आ गया, अब इस पुण्य भाव को छोड़ करके वीतराग भाव में कब प्रवेश होगा। इस अत्यंत स्थूल, सेकंड लाइन में देखना क्या लिख रहे हैं, अत्यंत स्थूल, ओहो, अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी हो गए निवृत्त। बहुत बड़ा काम थोड़ी ना कर लिया।
आपने पाप छोड़ दिया, आपने घर छोड़ दिया, आपने कपड़े छोड़ दिए, आपने हिंसादी नहीं कर रहे हैं आप या हम, हमारी बात करो, क्यों किसी मुनिराज की बात करें अपन, सब अपने ऊपर लागू करो। अरे हमने ये सब त्याग कर दिया, हमने आलू प्याज जमीकंद छोड़ दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? अनंत बार पहले भी छोड़ा है, अनंत बार रात्रि भोजन का त्याग किया है, अनंत बार बिना चने जल का त्याग किया है। कोई नया काम तो नहीं हुआ है। नया काम तो वो है जो आज तक कभी नहीं किया हो, उसे नया काम कहेंगे। ये सारी बातें अनंत बार धारण कर चुका है। अरे इस जीव के अनादिपने की यदि तुम्हें भरोसा हो कि ये जीव अनादि काल से है, फिर आप लगा करके देखो कितने कितने भवों में क्या क्या धारण नहीं किया गया होगा। कौन से भव ऐसे हैं जो हमारे माध्यम से धारण नहीं किए गए हैं, पालन नहीं किए गए। भूतकाल में देखो तो सही क्या नहीं बना। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंस, मनुष्य, त्रियंश, देव, नार की सब अवस्थाएं धारण की है। ये चींटी अवस्था, मच्छर अवस्था, लट अवस्था, कबूतर अवस्था, चिड़िया बन गया, भेड़, सब बनाए। कैसे कैसे परिणाम किए हैं। और सब परिणाम देखिए अत्यंत स्थूल माने मोटे मोटे पाप को, मोटे मोटे पाप भाव, क्योंकि संक्लेश परिणाम की बात कर रहे हैं। अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, संक्लेश परिणामों से निवृत्त तो हो गया इनसे निवृत्त, अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवर्त रहे हैं। लो, अत्यंत मोटा मोटा पाप छोड़ दिया और मोटी मोटी पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तन। अभी सूक्ष्म क्रिया भी नहीं है, अभी सूक्ष्म परिणाम भी नहीं है, सूक्ष्म विशुद्ध परिणाम भी नहीं है। स्थूल विशुद्ध परिणामों में अरे देखो कितना अच्छा काम है भैया, हमने कैसा समाज का उद्धार किया, हमने देखो कितने क्षेत्रों का निर्माण कर दिया है भाई साहब। दुनिया याद करेगी कि इनकी वजह से इस चीज़ का निर्माण हो गया, इनकी वजह से एक चीज़ धरोहर बन करके तैयार हो गई। कोई बात नहीं, धरोहर समाज के लिए बन गई, लाभ समाज को हुआ, तुम्हारा क्या हुआ ये बताओ? अपने आप का तो नुकसान ही किया है। धरोहर समाज को मिल गई, समाज उसका लाभ लेगी, बहुत अच्छी बात है, उसकी अनुमोदना है। किसको? उस कार्य की अनुमोदना है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य की अनुमोदना नहीं कर सकते हम। ये अपने योग्य कार्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त। ख्याल में आ रही है भाव क्या है इसका? स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त, इनसे तो छुट्टी मिल गई, कर्मों से निवृत्ति मिल गई। कौन से कर्मों से? संक्लेश परिणाम। संक्लेश परिणाम भी कौन से? मोटे मोटे संक्लेश परिणाम। मोटे मोटे संक्लेश परिणाम कौन से? जिन्हें दुनिया कह रही थी और ये गलत काम है, ये मत करो, ऐसा मोटा मोटा पाप। ऐसे संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, ऐसा होने पर भी अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवर्त रहे। क्या करो? अब जो विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवर्त रहे हैं, परिणाम बहुत अच्छे हैं भाई साहब। हाँ, अब देखो अपने परिणामों को टटोलना भाई साहब, प्रदीप भाई, अपने परिणामों को टटोलना। जब अपने परिणाम अत्यंत उज्जवल होते हैं तब हमें कैसी फीलिंग आती है? अरे क्या, जब मैं सामायिक में बैठता हूँ, जब चिंतन करता हूँ मैं, क्या परिणाम आते हैं। धन्य है भाई साहब, ऐसे परिणाम, कितने अच्छे परिणाम हैं मेरे। सबका सहयोग करने के परिणाम हैं, दया के परिणाम हैं, करुणा के परिणाम हैं, सब परिणाम कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे भाव हैं, दुनिया में दिखते ही नहीं है इतने उज्जवल परिणाम। हमारे तो हृदय में किसी को कष्ट देने का भाव नहीं आता, कितने उज्जवल परिणाम हैं। अब ये लिख रहे हैं अत्यंत नहीं, स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवर्त रहे हैं। वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी, ओहो क्या लिखा है, वापस लाइन देखो, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा। लाइन आपको याद हो जानी चाहिए, फिर उसका अर्थ समझेंगे अपन। संक्लेश परिणामों से निवृत्त, पहला पॉइंट। अत्यंत विशुद्ध परिणामों में प्रवर्त रहे हैं, विशुद्ध परिणामों में प्रवृत्ति हो रही है, संक्लेश परिणामों से निवृत्ति हो गई है। ठीक है ना किरण भाई साहब? संक्लेश परिणामों से निवृत्ति हो गई है और विशुद्ध परिणामों में प्रवृत्ति हो गई है। ऐसा होते हुए कर्म के ही अनुभव में संतुष्ट हो रहे हैं।
किसमें संतुष्ट हुए हैं? बोले गुरुत्व लघुत्व, कर्म के अनुभव का जो गुरुत्व था, कर्म के अनुभव का जो लघुत्व था, इसकी प्राप्ति मात्र में संतुष्ट हो रहे हैं। गुरुत्व माने भारीपन, लघुत्व माने हल्कापन। क्या कर्मों का गुरुत्व, गुरुदेव ने ऐसा अर्थ किया, गुरुत्व माने पाप कर्म और लघुत्व माने पुण्य कर्म। गुरुत्व माने पाप कर्म को, कभी पाप बहुत हो रहा था, अब ये कर्मों का लघुपना हो गया, मैंने पुण्य परिणाम में आ गया, अब संतुष्ट हो गए। कर्म भारी आ रहे थे, पाप, अरे मेरे मन में कैसे भाव आ गए, ऐसा भाव तो नहीं आना चाहिए, ऐसे परिणाम तो मेरे मन में कैसे, अरे नहीं, अब नहीं आएंगे ऐसे परिणाम, रोक लिए। अब उज्जवल परिणाम आने लग गए, अब देव पूजा गुरु उपासना के परिणाम आने लग गए, अब भगवान का स्वरूप स्मरण चलने लग गया, तो परिणाम उज्जवल हो गए। हाँ, अब सही है, अब सही है बेसीगर जी साहब, अब सही है साहब, अब बराबर है। क्यों? अब इतने अच्छे परिणाम है, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? ये कह रहे हैं, सुनना जरा, ऐसे गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट, इतने मात्र में ही संतुष्ट होकर, इतना तो कर लिया साहब, इतना तो कर लिया साहब, संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर, संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जड़ मूल से नहीं उखाड़ते हैं। ओहो, स्थूल लक्ष्य ही स्थूल है, स्थूल लक्ष्य वाले होकर के आपने संयम अंगीकार किया, क्यों? अरे नहीं, हम अवार्ड दे रहे हैं, हम लोगों को ये कर रहे हैं, हम कितना समाज में देखो आप कितना काम हो रहा है भाई साहब, हमने ये खोल दिया, हमने वो खोल दिया, हमने ये आयोजन कर दिए, हमने गरीबों के लिए कर दिया, हमने विधवाओं के लिए कर दिया, हमने अनाथों के लिए कर दिया, हमने इनके लिए कर दिया, हमने शिक्षा के लिए कर दिया, हमने स्वास्थ्य के लिए कर दिया, हमने आजीविका के लिए कर दिया, सबके लिए किया ना हमने। बोले तुम्हारा लक्ष्य क्या है, पहले ये नक्की करो। बोले परम सामायिक वाला लक्ष्य तो छूट गया, और स्थूल लक्ष्य वाले होकर के, लक्ष्य भी सूक्ष्म नहीं है। इन लाइनों का अर्थ जो मैं अर्थ कर रहा हूं, इन लाइनों का अर्थ किसी भी विद्वान से, किसी भी व्रती से, किसी भी मुनिराज से एक बार इन लाइनों का अर्थ करा करके पूछो तो सही। सुनील जी शास्त्री साहब मुरार वाले, बोलो, माने करके तो देखो जरा, यहां जो बात कह रहे हैं इसको, स्थूल लक्ष्य वाले, आपका लक्ष्य ही मोटा मोटा रह गया। अरे नहीं, विधान रचाया हमने, भोजन बड़ा अच्छा बन रहा है भाई साहब, क्या व्यवस्थाएं बहुत, पंडाल बहुत अच्छा बनाया है आपने, पंखे थोड़े से ज़्यादा ऊपर हो गए बाकी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ये आपने कुर्सियों की व्यवस्था अच्छी की है, यहाँ इतनी कुर्सियाँ लगाई है ना, ये थोड़ा नीचे नहीं बैठा जाता था भाई साहब, इतने इतने घंटे बैठना है, ये बड़ा अच्छा किया है आपने। अपन भी संतुष्ट हो गए, लोग भी संतुष्ट हो गए, इसलिए था ये विधान, इसलिए किया था। सूक्ष्म लक्ष्य को छोड़कर स्थूल लक्ष्य वाले होकर के जो उसी में अटक गए हैं, उनके लिए कह रहे हैं भाई साहब, तुम इस कषाय चक्र को, कर्म कांड को जड़ मूल से नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हें तो कर्मों को उखाड़ना था। देखो क्या लाइन है, अगली लाइन जो है, स्थूल लक्ष्य वाले होकर, स्थूल लक्ष्य वाले का अर्थ समझ गए ना आप? स्थूल लक्ष्य का मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, बस ये सब, ये नहीं है, आत्मा लक्ष्य नहीं है। बहुत मोटे मोटे स्थूल लक्ष्य वाले होकर, तो क्या किया भाई साहब, स्थूल लक्ष्य वाले होकर के संक्लेश परिणामों को छोड़ दिया। स्थूल लक्ष्य था, इस स्थूल लक्ष्य में संक्लेश परिणाम तो छूट गए, ये छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जड़मूल से नहीं उखाड़ते। ओहो, समस्त कर्म से मुक्ति नहीं मिली है भाई साहब, जड़मूल से जिसको उखाड़ना था, कर्म मात्र को उखाड़ फेंकना था, और तुमने आधे कर्म को उखाड़ा और आधे कर्म को रख लिया, तो तुमने तो दुश्मन को ही पाले रखा है, पाल रखा है दुश्मन को। पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ने थे, दोनों ही कर्म है ना। मैं कभी कभी सभाओं में ऐसे पूछ लेता हूँ हमारे साथियों से, अजीत जी भाई साहब, जब ऐसे कॉलेज के कई साथी मिलते हैं ना, ऐसे पुराने अभी बैठते हैं ऐसा, तो उनसे एक प्रश्न पूछा सरलता से, बोले आश्रव रखने लायक है कि छोड़ने लायक है? बोले आश्रव तो छोड़ने लायक है। मैंने कहा पूरा आश्रव छोड़ने लायक है कि आधा आश्रव छोड़ने लायक है? बोले अब आप सोचना जरा, जब आश्रव पूरा ही छोड़ने लायक है तो फिर पुण्य आश्रव
अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो फंसाने की बात करते हो, उलझाने की बात करते, उलझाने की क्या बात है? जब जनवाणी ये कह रही है कि सभी प्रकार का आश्रव परिणाम छोड़ने लायक है, पाप परिणाम भी छोड़ने लायक है, पुण्य परिणाम भी छोड़ने लायक है, दोनों ही आश्रव भाव हैं, और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, छेड़ाला की पंक्ति है ना। आश्रव तो दुखकार हैं, घने दुखकार हैं, घना दुख देने वाले हैं ये आश्रव। कौन सा आश्रव घना दुख देने वाला है? नहीं, पापाश्रव तो घना दुख देगा, पुण्याश्रव तो घना दुख नहीं देगा। तो आपको कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। अच्छा मैं पूछता हूं, कौन सा चोर अच्छा और कौन सा चोर बुरा है? जो आपके घर में आकर के और भोजन चुरा करके ले जाए वो तो अच्छा चोर होगा, और धन चुरा करके ले जाए वो बुरा चोर होगा, है? जो सफ़ेद कपड़ों में आए वो चोर तो अच्छा चोर, नहीं 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 अच्छा था ये चोर तो, और ये जो काले कपड़े पहन करके आए वो चोर। कौन से चोर को शरण देना भाई साहब? आपके दुकान में नौकरी पर रखना है, कौन से चोर को रखना बोलो? कम चोर को रखना कि ज़्यादा बड़े चोर को रखना? अरे चोर है वो, क्या कह रहे हो आप? वो चोर हैं, वो रखने लायक नहीं है। ये आश्रम है भाई, ये रखने लायक नहीं है। ये आश्रम रखने लायक कैसे हो सकते हैं? ये पाप और पुण्य दोनों ही तरह के परिणाम परमानेंट त्याग देने योग्य हैं। कितनी सुंदर बात कह दी है यहाँ। संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी, संक्लेश माने पाप परिणाम, 5वीं लाइन है ना इस पैराग्राफ की ऊपर से। संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी, क्योंकि लक्ष्य स्थूल था इसलिए संक्लेश परिणाम तो छूट गए। लक्ष्य स्थूल था, ऊपर वाली पंक्ति में लिखा अंतिम शब्दों में, स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर, लक्ष्य बहुत स्थूल था। क्या लक्ष्य था? अरे नहीं नहीं मैं ऐसा काम करूंगा, देखना दुनिया देखेगी। दुनिया को दिखाने के लिए क्या लक्ष्य बना लिया तुमने? अरे अनंत सिद्ध परमात्मा जिन सिद्धों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं सिद्ध चक्र विधान के अवसर पर, अनंत सिद्ध परमात्मा ऐसे हैं जिन सिद्धों का कोई नाम नहीं जानता। आपको मालूम है अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये नवंबर चल रहा है ना, नवंबर, और आप बात करो अप्रैल से लेकर के नवंबर तक 608 जीव मोक्ष चले गए हैं। अभी अप्रैल से नवंबर तक, क्या? हाँ, और क्या बात कर रहे हो आप? कितने जीव? हाँ, हर 6 महीने 8 समय में 608 जा रहे हैं ना। कितनों के नाम जानते हो आप? हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। अच्छा, वो मोक्ष जा रहे हैं, उनको आप जानते नहीं हो, उनके सुख में कितनी कमी होगी। और महावीर भगवान को आप जानते हो, उनका सुख कितना ज़्यादा होगा। तीर्थंकर बनने वालों का सुख ज़्यादा होगा, बिना तीर्थंकर बने वालों का सुख कम होगा। ऐसा नहीं होता है। सब सिद्ध एक समान है, सबका सुख एक समान है, सब अनंत सुखी हैं। भैया समझना पड़ेगा इन बातों को। इसलिए स्थूल लक्ष्य को छोड़कर, संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्मकांड माने पुण्य परिणाम भी, पाप परिणाम भी, पूजन, भक्ति, व्रत, उपवास आदि क्रियाएं भी, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यापार, रोजगार आदि क्रियाएं, समस्त कर्मकांड को जड़ मूल से नहीं उखाड़ते हैं। किनकी चर्चा कर रहे हैं? कितनी कठोर भाषा में ये यहाँ ये टीका लिखी है। अभी तो बाकी है पिक्चर थोड़ी सी, कल करेंगे उसकी चर्चा। चलिए जनवाणी स्तुति ले लेते हैं अपन। अभी विधान होगा यहाँ। तो जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं वे विधान में यदि जुड़ना चाहें तो ठीक 4 मिनट बाद, 3 मिनट बाद विधान की चर्चा हम प्रारंभ करने वाले हैं। सिद्ध चक्र विधान सप्तम पूजन चल रही है, बड़ा मार्मिक प्रकरण है। और अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो हरिहंताणम्।